370 से लोगों का पेट भरा नहीं जाता है। मोदी जी को सवाल है, उसकी सरकार, उसकी सत्ता को सवाल है कि जब उसका भूमि पूजन किया तो देश का राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुला गया? किस बात की जागीर नहीं है? ये हिंदू की जागीर है, मुस्लिम बिरादरों की जागीर है, सिख लोगों की जागीर है। हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा, हम कायम कांग्रेस को वोट देते और उसी को देंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं, इस बार भाजपा नहीं चाहिए हमको। जब से भाजपा है ना, जो सोना था वो भी लॉकडाउन में बिक चुका है हमारा। हिंदू मुस्लिम कर रहा है मोदी, मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ धर्म की राजनीति खेल आप खेलना चाहते हाँ वो धर्म की राजनीति खेल रहा है। हैं। राहुल गांधी जोड़ने की, जनता को जोड़ रहे, सबका साथ और सबका विकास। हम लोग ये चाहते हैं देश का पीएम राहुल गांधी बने हमारे। और नरेंद्र मोदी अपने आप को तो फकीर बोलता है कि मैं कभी भी झोला लेके चला जाऊंगा, लेकिन वो 8,500 करोड़ का विमान में घूमता है। मैं नाजी पठान जी, कंटाप न्यूज में आपका स्वागत है। चुनावी माहौल चल रहा है। 2024 लोकसभा का चुनाव सर पर है। सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। हर एक पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं, हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनेगी, हम आपका ये विकास करेंगे। कोई कहता है हमें वोट दीजिए, तो कोई एक दूसरी पार्टियों पे, अलग अलग लोगों पे, अलग अलग पार्टियों पे आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मगर जो देश की जनता है वो क्या चाह रही है? क्या इस बार देश की जनता, देश का युवा, देश के लोग महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर वोट देंगे या हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद पर वोट करेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसीलिए हम जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए कि उनके दिलों में कौन बसा है, कौन उनके दिलों पे राज कर रहा है। वो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, कौन उनका विकास कर सकता है? 10 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या एक बार फिर मोदी जी को वो मौका देंगे या इस बार राहुल गांधी जो कि इंडिया गठबंधन से आ रहे हैं देश के अंदर? हमारे साथ महिला देश की मौजूद है, कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद है। इन्होंने कांग्रेस का दौर भी देखा है और बीजेपी का दौर भी देखा है। बात करेंगे सीधा, क्या कुछ कहना है इनके दिलों में और क्या कुछ कहेंगे चुनावी माहौल के ऊपर। क्या नाम है आपका? गौरीबेन। गौरीबेन, कहा जा रहा है, मोदी जी ने कहा है अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जो सोना रखा है आप लोगों के पास, यहाँ तक कि आपके मंगलसूत्र पे भी कहीं ना कहीं वार होता हुआ नजर आएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है इधर मोदी जी की सरकार आई, क्या चाहती है जनता, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। राहुल गांधी। अच्छा, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आई तो कहीं ना कहीं देश खतरे में पड़ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? पक्का? तो कांग्रेस का आपका वोट जाएगा? हाँ। दूसरी बात एक और है कि आप 10 सालों से मोदी जी है, इतना अच्छा विकास है, तो कांग्रेस का परिवर्तन क्यों चाहते हैं? मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है। मोदी जी ने कुछ काम किया नहीं है, हमारे राहुल गांधी ने सब काम किए लाए। ऐसा है? हाँ। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? के राठौर। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए चुनावी माहौल चल रहा है, आपका वोट किसको जाएगा, कांग्रेस या बीजेपी? देखो, अभी तो एक गुजरात राज्य की मैं बात कर रहा हूं, सारे देश की बात करने की हुए, क्योंकि वो तो लोकसभा है, स्टेट की इलेक्शन नहीं है। गुजरात राज्य में भी मोदी ने शासन किया हुआ है 12 वर्ष। उसका शासन देखा गुजरात के सब पब्लिकों ने, सब धर्म के लोगों ने, सब मेरी बहनें दीकरियों ने, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं ने, सबने उसका वहीवट देखा और उसकी सत्ता में लोगों ने आम जनता को क्या दिया वो सब जानकारी पूरी हो गई। कम नसीबी यही है, सारे हिंदुस्तान की बात मैं करने चाहता हूं कि 2024 में आज चुनाव आया हुआ है। आज भारत देश के मतदार के हाथ में सत्ता है और जिसको बटन दबाएगा और जितना जिसको बटन दबाए उसका शासन आएगा। मैं कहता हूं कि 10 बरस में भाजपा सरकार ने
एक भी वादा निभाया नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों को जो वचन आह्वान दिया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज मैं सीधी बात उसके करता हूं और पूछना चाहता हूं मोदी जी को कि आपने कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में, ये सारे भारत देश में आपने कहा बेकार युवकों को, पढ़े लिखे मेरे नौजवान दिकराओं को कहा नौकरी दिलवाई नहीं? कहा नौकरी नहीं मिली है? कोई जगह नौकरी नहीं है। सभी डिपार्टमेंट में, स्टेट के डिपार्टमेंट हो, उन्होंने तो 370 भी हटा दिया और राम मंदिर भी बना दी। वादा तो कहीं ना कहीं पूरा करे। देखो 370 से देश का भविष्य उज्जवल नहीं बन सकता। 370 से लोगों का पेट भरा नहीं जाता है। लोगों का पेट भूखा है, इसमें सूखी रोटी, थोड़ा पानी डालो तो पेट भर सकता है। 370 से भारतवासियों का क्या कल्याण होगा वो मुझे बताइए। और मैं कहता हूं कि श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या में उसका निर्माण करके थोड़े टाइम में, थोड़े दिनों में उसको खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? मेरा सीधा प्रश्न है, मेरा सीधा सवाल है, मोदी जी को सवाल है, उसकी सरकार, उसकी सत्ता को सवाल है कि जब उसका भूमि पूजन किया तो देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? महिला थी, आदिवासी थी, सड़े चौक भारत देश में उसने धर्म का, हिंदू का, मुस्लिम का, आदिवासियों का बेहाल करने का नमूना मौजूद किया है कि उसके दिल में क्या पड़ा है, वो क्या करना चाहता है। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि रामचंद्र भी भगवान का मंदिर बनने से सारे देशवासियों में सभी धर्म के लोग रहते हैं, कोई एक धर्म का अधिकार नहीं है। भारत देश सबका है, सब लोगों का है, कोई एक का नहीं है। और लोगों से किस बात की जागीर नहीं है? ये हिंदू की जागीर है, मुस्लिम बिरादरों की जागीर है, सिख लोगों की जागीर है, ईसाई की जागीर है, पारसी लोगों की जागीर है। और मेरे गरीब भाई बहने झुंपड़े में रहने वाले का पूरा अधिकार उसको होना चाहिए, क्योंकि उसको 2 टाइम खाना मिलता नहीं है तो सड़ा हुआ तुम देखो इसमें जीवा जमती है। कह रहे 80 करोड़ परिवार को राशन दे रहे हैं देश के। अरे तुम राशन तो देखो उसको, तुम राशन तो देखो कितना किलो देता है। तुम घर पे लाके कहाँ से काटा कराओ, वजन कराओ। महिलाओं से बात करेंगे। 80 करोड़ राशन दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी किसी को राशन नहीं दे रहे, किसी को 5 किलो दे रहे, किसी को 10 किलो, और किसी का सिक्का नहीं लग रहा तो उसको तो राशन बिल्कुल ही नहीं दे रहे। और अभी सड़ा हुआ उसमें बिल्कुल जीवात होती है, और वो सिर्फ खाली बोल रहा है कि मैं राशन दे रहा हूँ, मगर कुछ राशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा है आप लोग, आपका चुनाव, आपका जो वोट है वो किस पर जाएगा? कांग्रेस? हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। हम कायम कांग्रेस को वोट देते और उसी को देंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं, इस बार भाजपा नहीं चाहिए हमको। मगर कहा जा रहा है कांग्रेस आई तो आपके घरों में जो सोना रखा हुआ है, यहाँ तक कि आप लोगों का जो मंगलसूत्र है उसको भी खतरा है। एक बात बोलूं, जब से भाजपा है ना, जो सोना था वो भी लॉकडाउन में बिक चुका है हमारा, बराबर, वो भी लॉकडाउन में बिक चुका है। हमारे बच्चों की फी हमें भरना पड़ती, बोले थे हम सरकारी स्कूल करेंगे, वो भी नहीं करी उन्होंने। फी वाली स्कूल कर हम फी नहीं भर सकते, बराबर। और जो हमारा सोना था वो भी लॉकडाउन में इन्होंने लॉकडाउन लगा के दिखा दिया। कहीं देखो ये GST की मार करी है हमारे ऊपर, कहीं NRC लाए, सब गरीबों को ये लोग गिन गिन के मतलब हटाना चाह रहे हैं। वो बोलते मैं देश बदल रहा, गरीबी देश नहीं बदल रहा, गरीबी को हटा रहा है वो। मतलब गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहा है। हाँ 100%। क्या नाम है आपका? शेखंजी। क्या चुनावी माहौल चल रहा है, आपका वोट किसको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों, मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी
कोई काम के नहीं है, झूठ है और झूठ बोलते हैं और कायम झूठी बोलते हैं। इतना अच्छा महिला लोगों के लिए 3 तलाक का देखिए आपने उसको कोई 3 तलाक 4 तलाक हम नहीं मानते, ये सब हमारे होगा, हमारा कोई 3 तलाक हम मानते भी नहीं है, समझे। मोदी जी खाली हिंदू मुस्लिम राहुल गांधी करना जानते हैं और मोदी ने हिंदू मुस्लिम करके देश खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम कर रहा है मोदी, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, धर्म की राजनीति खेलना आप खेलना चाह रहे हैं। हाँ, वो धर्म की राजनीति खेल रहा है। बरोबर। राहुल गांधी जोड़ने की, जनता को जोड़ रहे, सबका साथ और सबका विकास। हम लोग ये चाहते हैं देश का पीएम राहुल गांधी बने हमारे। चलिए और लोगों से सुनने की कोशिश। मैडम आइए थोड़ा, क्या नाम है आपका? मंजिला बेन। मंजिला बेन, क्या कहेंगी? चुनाव का माहौल चल रहा है, कांग्रेस है बीजेपी? तू पढ़, कांग्रेस तो कहीं आपे नहीं, कांग्रेस से बधुई मोदी शू करे है। 100 बाटला लेता, 1000 बाटला ना भरवाना तू 200 रुपये कम तो हुए बाटले पे। क्या क्या हो ना बाटला थोड़ी चलता है। 400 बाटला में 1000 बाटला। क्या कह रही? पहले हम कांग्रेस के राज में 400 रुपए का बाटला लेते थे, अभी मोदी ने 1000 तक के पहुंचा दिए थे और अभी 200 रुपए कम कर दिया, 800 कर दिया, तो कोई नवाई नहीं करिए, फिर भी हमसे 400 रुपए वो ज्यादा ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर महंगाई, इसके लिए महंगाई इन्होंने महंगाई लाई है, ये जब से आए हैं 10 साल से जो राज करे इन्होंने महंगाई लाई है। पहले कांग्रेस के राज में कोई महंगाई नहीं थी, बराबर। सोना बाटला रहता 1100 रुपया भरवाना ले, गरीब लोगों को न पे। परिवर्तन चाहिए हमको। सरकार क्यों नहीं महंगाई पे रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? आप क्या कहोगे? चलिए सर, आप क्या कहेंगे? महंगाई पे रोक क्यों नहीं लग रही? सर आइए, महंगाई पे रोक क्यों नहीं लग पा रही है? महंगाई पे कैसे रोक लगेगी जब जब नरेंद्र मोदी अपने आप को तो फकीर बोलता है कि मैं कभी भी झोला लेके चला जाऊंगा, लेकिन वो 8,500 करोड़ का विमान में घूमता है, 12 करोड़ की गाड़ी में चलता फिरता है, 3 लाख का चश्मा पहनता है, 2 लाख की पेन यूज करता है और वो दिन में 3 बार कपड़े बदलते, तो महंगाई कैसे हटेगी? वो तो कहते हैं कपड़े बदलने के सिवा कुछ नहीं जानता है, सिर्फ प्लेन में घूमना है, इसको विदेश की यात्रा करनी है। वहाँ से तो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे। देश को बेचने की साजिश है उनकी। अच्छा, देश को बेचने की साजिश है और अडानी अंबानी को देता है वो जनता के पैसे। अच्छा, आरोप लगा रहे हो? हाँ, 100% मोदी राज करे। अच्छा, आप वोट डाल दे रहे हो? देश को 3 जन चला रहे हैं। हाँ, देश को 3 जन चला रहे हैं। हाँ, 4 नहीं, हम 2, हमारे 2। आप बोलो। धीरू भाई अंबानी, अदानी और अमूल वाला। अच्छा, मोदी उसका ही जीत रहा है, पीछे हमारा पैसा उसको दे रहा है, हमारे पैसों में से। हरिद्वार के अंदर जीत के आया था, उसके 15 दिन के बाद में दूध का भाव बढ़ गया था। क्यों ऐसा? ये तो इस पे जनता ने कुछ विरोध भी नहीं करा था, तो कैसे करेगी? सुने का जनता नहीं तो कैसे विरोध करेगी? ये हमने पेपर में पढ़ा कि ये हरिद्वार का इलेक्शन जीत के उसका पेपर उठा के देख लो आप, 15 या 20 दिन के अंदर एक रुपया उसने चढ़ा दिया। क्यों ऐसा? जीतने के बाद में चढ़ा तो, हारने के बाद में नहीं चढ़ा तो वो हारेगी नहीं? वो क्यों नहीं हारेगी? कर्नाटक में मोदी ने ऐसे ही गलतफहमी की और सबको उसने भ्रम में डाला और गलत बातें करके उसने जो वहाँ बजरंग दल का प्रॉब्लम था, बजरंग दल का, उसको उसने बजरंगबली पे डाल दिया। लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक ने वोट दिया नहीं और मोदी को हराया। ऐसे ही अभी कांग्रेस के मैन्युफेस्टो में ऐसा कहीं नहीं है कि तुम्हारे गहने ले लेंगे, तुम्हारे रुपये ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मोदी ने चलाया कि आपके घर में से आ जाएंगे, पैसा ले जाएंगे, मंगलसूत्र निकाल लेंगे। अभी यहाँ हजारों बहनों का दौरा, चेन तोड़ लेते लोग, तो वो सुनता नहीं है, वो कुछ नहीं करता और वो खुद बोलता है। सही बात है, लोग तोड़ महिलाओं के गलों में जो सोने की चेन है, डोरे, वो सब तोड़ ले रहे हैं और तो कुछ कार्रवाई की हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास होगा तो तोड़ेंगे ना, खाली झूठ बात है ये सब। कर्नाटक में 40% कमीशन भ्रष्टाचार साबित हो गया था,
और वो 40% के नाम पे वो हार गया। कर्नाटक हार गया। और आज देश में भी सब जो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले ही भ्रष्टाचार करते, लेकिन उनके घर पे कोई रेडी, कोई सीबीआई, ईडी कोई जाता नहीं है। सिर्फ विरोध पक्ष वालों को बदनाम करने के लिए, इनकी इज्जत खराब करने के लिए वो आरोप लगाता है और फिर जेल में डाल देता है, किसी को भी उठा के जेल में डाल देता है। तो ये भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा मोदी ही कर रहा है। हम तो हमारे दो यानी 4 आदमी अभी देश चला रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी। आज देश की 40% प्रॉपर्टी 1% आदमी के पास है। 40% प्रॉपर्टी खाली 1% आदमी के पास है, बाकी सब गरीब लोग ही जीएसटी भरते हैं। जीएसटी जो भरते हैं वो एक आदमी, गरीब लोग ही भरते हैं सब। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे न्यूज के माध्यम से आप जनता तक रखा। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।